हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल एस सी, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, पीईटी परीक्षा प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर सॉल्यूशन, जीके जीएस का सॉल्यूशन हम जो हुआ था 28/10/2023 को, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्यों में प्रभावित शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्हें शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? पुणे या पूना? 1773 में छत्रपति शाहू को कोणार्क क्षेत्र का चित्तपावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इसके दौरान मराठा साम्राज्य का पेशवा युग आरंभ हुआ था। कब हुआ था? विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित करने के बाद इस काल के दौरान पुणे यानी पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बना। ध्यातव्य है कि शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी तथा इनकी राजधानी रायगढ़ थी। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है? विजेता। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ प्रांतीय केंद्र नहीं था। प्रांत और राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी, अवंती की थी उज्जैनिया, प्रशी यानी पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोशाली, ये राजधानियां थी। जबकि इंद्रप्रस्थ मौर्य की राजनीतिक केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलुज। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। कहाँ की सूबेदारी दी गई थी? आगरा की सूबेदारी 1722 में सवाई जयसिंह को दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजना पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? सोमनाथ लाहिरी ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में व्यापार पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किसका गठन किया था? स्वराज पार्टी का। अधिवेशन कहाँ, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में अस्पष्ट
किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। सिरुई या सियोरा कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? मणिपुर। कुमुदनी लिली मणिपुर में पाई जाने वाली एकमात्र स्थायी कुमुदनी लिली है। यह मणिपुर का राज्य पुष्प है, कुमुदनी लिली। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में उड़िया पठार स्थित है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? रोजी पिंक। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वेस्ट बंगाल। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य आर एफ.आर.पी. को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के में विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी के लिए। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड। डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है नाबार्ड। नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक कृषि ऋण एवं कार्य तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुरातात्विक कार्यों के स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत का अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? धारा 100। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने के लिए ओनली। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992 में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? अधिकारों का बिल। सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सौर यंत्र का कार्टिलेज खंड है जो गर्दन के संदर्भ में स्थित होता है। सौर यंत्र का प्रारंभिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन परत के भोजन को प्रवेश से बचाता है। इसे स्वर रज्जु भी शामिल होता है। ये एक प्रकार का कार्टिजिनस कंकाल है जो इस ऑप्शन में नहीं है। स्वर यंत्र तंत्र एक कार्टिजिनियस खंड है जो इस ऑप्शन में नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सोल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है? मेथेनॉल प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? सेरेस। बिछुआ यानी नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथेनोइक अम्ल। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड में मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब से संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज
किया है, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फिटनेस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? फायर पावर फायर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? ब्राजील को। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने में की अनुमति देता है? ये पुराना करंट अफेयर है, इसे छोड़ भी सकते हैं। ये पुराना करंट अफेयर है 2023 का। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? ये सब पुराना करंट अफेयर है। दो हजार तेईस का करंट अफेयर है। अब नया देखते हैं, ये सब पुराना करंट अफेयर है 2023 का। यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक ये करंट अफेयर था। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दिवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना की पुला मुद्रा है। पेरुंग दाई कोंगू बो बेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति ये भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तमिल साहित्य से। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? अशोक चक्र थर्ड का नाम चेंज कर शौर्य चक्र कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। एक क्लास में हम 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड बेलेजली के द्वारा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? रोपड़। समुद्रगुप्त गुप्त की प्रस्तुति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? हरीश सेन। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से खिज्र खान संबंधित था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों में मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 150-1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? वल्लभी, गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष से मिलाइए। बारदोली 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की थी 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी 1918 में। पहले का पहला, पहले का चार, पहले का चार, दूसरे का सी। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। ऑप्शन सी। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद महात्मा गांधी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? 6 साल। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और सरकार अधिनियम, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। निम्नलिखित में से किसे भूरा विराम कोला भी कहा जाता है?
लिग्नाइट को भूरा ब्राउन कोला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा ब्राउन कोला भी कहा जाता है। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिका, वाटर टेबल। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस के नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तल छट से बना है? शिवालिक रेंज। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला बंदरगाह, गुजरात। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। ये अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? बाल मसीहा, चाइल्ड क्राफ्ट। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? रब अल खली रेगिस्तान। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत में 18 मुख्य दुग्ध रोड शो को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? बेंगलोर, बेंगलुरु। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्यान्न कार्यक्रम और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक हैं? एम विश्वेश्वरैया। स्वतंत्र भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। समान पारि पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? चैप्टर सेकंड। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है?
इनपुट क्रेडिट कर। नहीं, गंतव्य आधारित कर। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले राष्ट्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अविष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? साइबर कानून। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहन तंत्र होता है? स्टारफिश में। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? जल की आर्द्रता पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये शामिल है कि राज्यपाल विधान सभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? आर्टिकल 175। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये पुराना क्वेश्चन है, पुराना करंट अफेयर। गांधी दर्शन का। ये भी पुराना करंट अफेयर 2023 का। ये भी पुराना करंट अफेयर 2023 का। पुराने को हम छोड़ देंगे, जो नया है उसे देखेंगे। भारत के पहले निर्यातक आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? अंग्रेजी।
निम्नलिखित में से किसने संबंधित एकमात्र उदाहरण जो भारत के राष्ट्रपति अपने भू बाटो यानी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम विधेयक। किसने किए थे? ज्ञानी जैल सिंह ने 1982 और 87 में। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदी सरस्वती और द्रुति के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डोना पहला गोवा में। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी? लाला लाजपत राय ने। जलडमरू मध्यस्थ का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सुंदर जलडमरू मंडल। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। ये पिथौरा का अर्थ है अन्न के देवता। तो फ्रेंड्स हमारे ये 2 प्रैक्टिस सेट होते हैं कंप्लीट। बाकी के 2 प्रैक्टिस सेट 2023 के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।